निम्न स्थितियों को बीजगणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। गणितीय रूप में व्यक्त करना है। 2 है, एक यहाँ लिखा हूँ, एक अंदर में लिखा हुआ है। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे। इसको हल नहीं करना है, ठीक है, हल नहीं करना है, बल्कि इसको गणितीय रूप में व्यक्त करके छोड़ देना है। समीकरण बना के इसको छोड़ देंगे। चलो, क्या कहता है इस प्रश्न में? कहता है जॉन और जीवंती 2 है। जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। कितने कंचे हैं? 45। कंचा समझते हो? जो गुल्ली नहीं खेलते थे, आप लोग क्या कह रहे हो? गुल्ली, जो गोल गोल कांच का नहीं होता है, और छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा खेला करते हैं। मैं तो बहुत ज़्यादा खेलता था पहले मीन बचपन में। अब आप लोग खेलते हो या नहीं ये तो मुझे नहीं मालूम। तो गुल्ली डंडे जो नहीं खेलते थे, गुल्ली खेलना, हाँ, तो वही। दोनों के पास 45 कंचे हैं। फिर कहता है दोनों जो है 5-5 कंचे खो देते हैं। दोनों के पास से 5-5 गुल्ली खो जाता है। अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। याद रहे, यहाँ 124 ठो कंचे नहीं है उसके पास। कहता है कि 5-5 दोनों को मिला करके 45 ठो कंचा था उन लोगों के पास। 5-5 खो दिया, तो 45 में से 10 तो खो गया ना, 5-5 करके। 5 जॉन का और 5 जीवंती का, तो 10 ठो कंचा तो खो गया है ना। तो बचा कितना कंचा उन दोनों के पास? 35 ठो। कहता है दोनों के पास जितने करके कंचे बचे हैं उसका गुणनफल, जॉन के पास कुछ होगा और जीवंती के पास कुछ होगा, है ना। दोनों के संख्याओं को अगर गुना करते हैं तो 124 हो जाता है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। चलो, यहाँ देखो, जस्ट हम लोगों ने तीसरा चैप्टर बना करके कंप्लीट किया है ना। इसको हम लोग तीसरा चैप्टर के अनुसार 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म बना करके इसको बना सकते थे। क्यों? यहाँ देखो, जॉन और जीवंती 2 है। हमें नहीं मालूम कि जॉन के पास कितने कंचे हैं और जीवंती के पास कितने कंचे हैं। मालूम है? नहीं मालूम है। तो मान लेंगे कि जॉन के पास जो है x ठो कंचे हैं। कितने कंचे हैं? x ठो मान लेंगे, कोई दिक्कत। अब यहाँ आप जीवंती के पास y कंचे हैं मत मान लेना, चूंकि हम लोग यहाँ 2 चर वाला रैखिक समीकरण नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलो बनाते चलते हैं, फिर समझ में आते चलेगा। लिखेंगे हल। हाँ, मान लेते हैं, माना कि जॉन के पास, ठीक है, जॉन के पास कुल कंचों की संख्या मान लेते हैं कितना है? x है। कितने कंचे हैं उसके पास? x ठो। अब देखो, जॉन के पास x ठो कंचा है, तो जीवंती के पास कितना कंचा होगा? या लिखेंगे जीवंती के पास कुल कंचों की संख्या कितना हो जाएगा? देखो, जॉन और जीवंती दोनों का मिलाकर के 45 ठो है। उस 45 में से x ठो तो जॉन के पास है, तो जीवंती के पास कितना बचा? 45 में से हम x घटा देंगे। मान के चलते हैं अगर जॉन के पास 20 ठो कंचा है ना, तो हम 45 में से 20 घटा देंगे, तो जो बचेगा वो क्या हो जाएगा? जीवंती का कंचा हो जाएगा, है ना। समझ में आएगी बात? जॉन के पास x ठो कंचा है, तो जीवंती के पास कितना हो जाएगा? 45 घटा x ठो कंचा हो जाएगा। यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब आगे लिखेंगे।
अब प्रश्न में जो कहा उसके अनुसार लिख लो। क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार। प्रश्न में क्या कह रहा है? प्रश्न में हम लोग का दिया हुआ है कि हाँ हो जाएगा, छोड़ो, एक और चीज लिखना था, छोड़ दो, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, उतना ज़्यादा। यहाँ प्रश्नानुसार लिख लिए ना तो काम हो जाएगा हम लोग का। दोनों 5-5 कंचा खो देता है, 5-5 कंचा खो देता है। तो अब इनके पास कितना कंचा बच जाएगा? जॉन के पास x ठो कंचा है, x में से 5 ठो खो देता है, तो क्या हो जाएगा? x ठो है उसके पास, 5 ठो खो देता है, तो x में से 5 घटा देंगे, x घटा 5, ये अब क्या हो गया? जॉन के पास कंचों की संख्या हो गया। जैसे भी हम लोगों ने मान लिया कि जॉन के पास 20 ठो कंचा है, 20 ठो गुल्ली है, उसमें से 5 ठो खो जाएगा, तो क्या करोगे? 20 में से 5 घटा दोगे, नहीं? तो वही हम x में से 5 घटा दिए। ये हो गया हमारा जॉन के पास कंचों की संख्या हो गया। पुनः जीवंती भी 5 कंचा खो देता है, जीवंती भी क्या करता है? 5 कंचा खो देता है। अभी जीवंती के पास कितना है? 45 घटा x ठो कंचा है ना? अब इनमें से 5 ठो खो देता है, मतलब 5 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? 45 में से 5 चला जाएगा, 40 घटा x, है ना कि नहीं? तो जीवंती के पास जो है 40 घटा x ठो कंचा हो गया। ये जॉन के पास कंचों की संख्या हो गया और ये जीवंती के पास कंचों की संख्या हो गया। इन दोनों का गुणनफल, इसका और इसका गुणनफल, ये गुना हो गया, ठीक है? गुना करेंगे, गुणनफल कितना है? 124 है, 124। ये प्रश्न में दिया हुआ है। आई समझ में? प्रश्न में हम लोग का ये दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? जब ये दोनों 5-5 कंचा खो देगा तब उनके संख्या का गुणनफल 124 है, ठीक है? बस हो गया, बन गया। अब यहाँ या लगाएंगे, ब्रैकेट को तोड़ दो, x गुना 40 करेंगे, कितना हो जाएगा? 40x, है ना? x गुना x करेंगे, x स्क्वायर हो जाएगा। x के साथ दोनों को गुना कर दिया, अब इसके साथ गुना करना है, तो ये माइनस और यहाँ प्लस है, 40 का चिन्ह प्लस है, तो माइनस इंटू प्लस, घटा गुना जोड़, क्या हो जाएगा? घटा हो जाएगा। 5 गुना 40 करेंगे, 4×5 = 20, 200 हो जाएगा। घटा गुना घटा करेंगे, जोड़ हो जाएगा। 5 गुना x करेंगे, 5x हो जाएगा, बराबर 124। इस 124 को बराबर के इस पर आप लेकर आ जाओ, ठीक है? क्या हो जाएगा? हाँ, इसका काम कर दो, एक्स स्क्वायर को पहले रखो, घटा एक्स स्क्वायर घटा ये 200 हो गया, ठीक है? 40x और ये 5x कितना हो गया? 45x, और ये इधर लेके आ जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 124 जोड़ में है, बराबर के इस पर आएगा तो घटा में हो जाएगा, ठीक है? बराबर इधर क्या बच जाएगा? 0 बच जाएगा। एक लाइन से कर लो, एक्स स्क्वायर, 45x को पहले लिखो, देखो ये 200 घटा में है कि नहीं, और ये 124 भी घटा में, तो दोनों को जोड़ देंगे, क्योंकि दोनों का चिन्ह घटा है, कितना हो जाएगा? 324 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ माइनस है ना, माइनस से सबको गुना कर दो, माइनस हटा देंगे तो अच्छा लगेगा, माइनस से सबको गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस में बदल जाएगा, ये माइनस है तो प्लस में बदल जाएगा, 324 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0 हो गया। बस यही हो गया हमारा गणितीय रूप। समीकरण बना करके हमें छोड़ देना है इसको, इसमें ज़्यादा कुछ करने की हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो यहाँ लिखेंगे, अब इसको लिख लो यहाँ, अतः दत्त परिस्थिति का, परिस्थिति
ये सौ नहीं रॉ है, ठीक है। परिस्थिति का गणितीय रूप, गणितीय रूप क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0। ठीक है, इतना ही करना था, सो हम लोगों ने कर लिया। अब आगे इसको जब बनाने के लिए बोला जाए तो हम इसको बना भी लेंगे, है कि नहीं, क्योंकि यहाँ हमें बनाने के लिए नहीं कहा है, सिर्फ गणितीय रूप में इसको दर्शाने के लिए बोला है, तो हमने गणितीय रूप में इसको दर्शा दिया। ठीक है, एक और है, उसको भी बना लेते हैं। दूसरा प्रश्न में कहता है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, कुछ खिलौना बनाता है। कुटीर उद्योग कहते हैं, उद्योग मतलब कारखाना जहाँ सामान बनता है, ठीक है। तो कुटीर उद्योग कहेंगे छोटे छोटे कारखाने, मतलब कुछ लोग जैसे घर पर ही कुछ सामान बनाते हैं, कोई साबुन बना करके बेचते हैं, है ना, कोई चूड़ियाँ बना करके बेचता है, कोई मिट्टी का बर्तन बना के बेचता है, ठीक है। तो इसको हम लोग कुटीर उद्योग बोलेंगे। छोटे छोटे घर पर या कुछ लोग मिल करके काम करते हैं, तो ये हो जाएगा कुटीर उद्योग, छोटे छोटे उद्योग। खिलौने बनाता है, तब प्रत्येक खिलौने का जो मूल्य है ना, 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। एक ही खिलौने का मूल्य कितना है, तो जो उद्योग है एक दिन में जितना वो खिलौना बनाता है, ठीक है, 55 में से उस खिलौना को अगर घटा देंगे, जितना बचता है उतना रुपया एक खिलौना का कीमत हो जाता है। नहीं समझ में आया? जैसे मान के चलते हैं, अगर वो लोग एक दिन में 50 ठो खिलौना बनाया, कितना ठो खिलौना बनाया, 50 ठो खिलौना, तो हम क्या करेंगे, 55 में से 50 को घटा देंगे, तो 55 में से 50 घटा देंगे तो बचा कितना, 5 बचा, यानी कि एक खिलौने का कीमत पड़ेगा 5 रुपया। समझ में आई बात? ठीक है। अगर मान के चलते हैं कि एक दिन में वो 30 ठो खिलौना बनाता है, क्या ठो खिलौना, 30 ठो खिलौना, तो उस स्थिति में क्या होगा, 55 में से हम 30 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 25 बचेगा, यानी कि एक खिलौने का कीमत 25 रुपया हो गया उसका। समझ में आ गई बात? मेरे ख्याल से आ गया हो ना। तो कहता है किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी, हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। एक दिन जितना भी खिलौना बनाया उसको उस बनाने में जो है ना 750 रुपया लगा। कितने रुपए लगा, 750 रुपये लगा। ठीक है, तो कहते हैं कि उस दिन कितने खिलौने बनाया ये हम जानना चाहेंगे। पुनः वही बात, हमें इसका भी हल नहीं निकालना है, कितने खिलौने बना नहीं बताना है, बस गणितीय रूप में इसको दर्शा करके छोड़ देना है। ठीक है, समीकरण निकाल करके इसको छोड़ देंगे, क्योंकि पहले ही कह दिया है इसका क्या करो आप, गणितीय रूप में व्यवस्थित करो, है ना। चलो ठीक है। कितने खिलौने हैं हमें नहीं मालूम, तो मान लेते हैं खिलौनों की संख्या कितना है, x है। क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे, माना कि, ठीक है, माना कि निर्मित खिलौने ही निर्मित करता है, खिलौना बनाता है, खिलौने का निर्माण करता है ना। माना कि निर्मित खिलौनों की संख्या, निर्मित खिलौनों की संख्या कितनी है, मान लेते हैं x ठो। ठीक है, एक दिन में वो x ठो खिलौना बना लेता है, मान के चलते हैं, या जिस दिन की बात कर रहा उस दिन की। ठीक है, उस दिन कितना खिलौना बनाया, x ठो खिलौना बनाया। ठीक है, चलो अब एक खिलौने का कीमत कितना हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं जितना खिलौना बनाएगा,
है ना, 55 में से हम उसको घटा देंगे। तो x ठो खिलौना बनाया तो हम क्या करेंगे, 55 में से x घटा देंगे तो वो एक ठो खिलौना का कीमत हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एक खिलौने की निर्माण लागत, निर्माण करने में लागत, एक खिलौना बनाने में कितना खर्चा आएगा, तो 55 में से हम x घटा देंगे, 55 घटा x, क्योंकि प्रश्न में यही कहा है ना। एक खिलौने का कीमत कितना होगा, तो जितना खिलौना बनाएगा 55 में से उसको घटा देंगे। तो 55 में से हमने खिलौनों की संख्या को घटा दिया, ठीक है। अब ये हमारा हो गया एक ही खिलौने का कीमत हो गया, ठीक है। अब जब ये एक खिलौना का कीमत हो गया तो कुल खिलौनों का कीमत कितना हो जाएगा, उस दिन जितना भी उन्होंने खिलौना बनाया है कि नहीं, खिलौना बनाया ना जी, कितना खिलौना बनाया होगा, x ठो खिलौना बनाया ना, तो x ठो खिलौना का कीमत कितना हो जाएगा, एक ठो खिलौना का कीमत 55 घटा x है, तो x ठो खिलौना का कीमत कितना हो जाएगा, जैसे हमें अगर बताया जाए 15 ठो खिलौना है, ठीक है, एक ठो खिलौना की कीमत 5 रुपया है, एक ठो खिलौना का कीमत 5 रुपया, अब 15 ठो खिलौना है तो 15 ठो खिलौना का कीमत कितना हो जाएगा, 15 और 5 को गुना कर दोगे, 15 गुना 5 करोगे नहीं, तो जो मिलेगा वो हमारा 15 खिलौना का कीमत हो जाएगा। ठीक उसी तरह से यहाँ भी हम करेंगे, x ठो खिलौना का कीमत कितना हो जाएगा, x गुना इतना कर देंगे, ठीक है। यहाँ लिख लोगे कुल खिलौने या कुल खिलौने की निर्माण लागत ठीक है, कितना हो जाएगा, इन दोनों को गुना कर देंगे, x गुना 55 घटा x, वैसे यहाँ नहीं भी लिखने से चलता, आगे लिख लेते हैं, इतना हो गया। यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार, ये ना भी लिखने से हो जाता है, यहाँ लिख लेते हैं हम लोग। क्या कहा है, किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी, उस दिन का कुल खिलौने की निर्माण लागत कितना हम लोगों ने यहाँ निकाला, x गुना 55 घटा x बराबर 750 हो जाएगा। नहीं समझ में आया कि नहीं, एक बार फिर समझ लो। एक दिन जितना भी खिलौना है उन सबको बनाने में उसको 750 रुपया लगा, उस दिन मान लेते हैं वो x ठो खिलौना बनाया, ठीक है, 750 रुपया में क्या ठो खिलौना बनाया, x ठो, और एक ठो खिलौना का दाम कितना है, 55 घटा x ठो, ठीक है, समझ में आई। तो x ठो खिलौना बनाया, 55 घटा x एक ठो खिलौना का दाम है, दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 750 हो जाएगा, बस वही काम करेंगे, यही करना है ना, x गुना 55 घटा x बराबर 750 हो गया, ठीक है। x गुना 55 करेंगे, 55x, x गुना x करेंगे, x स्क्वायर बराबर 750 हो जाएगा, 750 को इस पार लेके आ जाएंगे, देखो एक तरफ से कर देते हैं, एक्स स्क्वायर को एक तरफ करते हैं, 55x को इधर कर लेते हैं, ठीक है, अच्छा लगेगा देखने में, और 750 को भी इधर लेके आ जाते हैं, 750 जोड़ में है, इधर आके घटा में हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि 750 को इधर लेके आ गया। अब देखो माइनस है ना, माइनस से सबको भाग कर दो तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, 55x, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 750 बराबर 0, बस छोड़ देना है, अब आगे कुछ नहीं करना है क्योंकि हमें यहीं छोड़ देना है। ठीक उसी तरह से जैसे हम लोगों ने एक नंबर में लिखा उसी तरह से यहाँ भी हम लोग लिख लेंगे। अतः
दत्त परिस्थिति दत्त परिस्थिति का गणितीय रूप, गणितीय रूप क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 55x जोड़ 750 बराबर 0। अगर हमें यहाँ निकालने के लिए कहा था तो हम खिलौने की संख्या निकाल लेते, x का मान निकाल लेते। x का मान निकालना ही तो हम लोग का हल कहलाता है ना। तो चलो ये हम लोग का उदाहरण 1 बनकर रेडी हो गया।